तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग की। मैं इसके लिए आपको 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में हमने बात की थी डायरेक्टिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। मैंने फीचर्स और इंपॉर्टेंस को याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड की थी। इसके अलावा फिर हमने सेकंड पार्ट में बात की एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा सुपरविजन के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसको याद करने के लिए भी, सीक्वेंस से याद करने के लिए भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की थी। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमने मोटिवेशन को ही कंटिन्यू किया और मोटिवेशन के लिए या मोटिवेट करने के लिए जो फाइनेंशियल और जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं उन सब को हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया। आज फोर्थ पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा लीडरशिप के बारे में कि आखिर लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आपके 3 टाइप के हैं, तीनों के फीचर्स, तीनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके अलावा सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये मेथड सूट करेगा। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट मज़ा आएगा पढ़ने में। एक एक पॉइंट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो मैं आपसे बात करता हूँ फाइनली लीडरशिप के बारे में कि आखिर लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप जिसे हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। तो नेतृत्व करना है अब आपको, और कैसे करोगे। देखो, जनरली आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, देखा ही है। टीम का जो कैप्टन होता है वो क्या होता है? वो टीम का लीडर होता है। पूरी टीम को लीड करके चलता है, पूरी टीम को संभालता है, डिसीजन लेता है। सेम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट मैनेजर है वो क्या है? वो डिपार्टमेंट का लीडर है। ऐसे ही सेम सपोज करो मैंने आपसे कहा आपके अंडर में 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उन 20 वर्कर के आप कौन हो? आप लीडर हो। तो लीडरशिप क्या होती है अब ये समझो। लीडर तो आप समझ गए, लीडरशिप क्या होती है अब वो समझो। लीडरशिप में आपको क्या करना है? दूसरे लोगों के बिहेवियर को, यानी आपके अंडर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपको उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस का मतलब आप समझ लो कि आपको उनके बिहेवियर पर प्रभाव डालना है। प्रभाव तो समझते हो ना, आपको उनका बिहेवियर चेंज कर देना है। क्यों करोगे बिहेवियर चेंज? भाई क्यों करोगे? ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की? दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। आपको बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालना है। क्यों डालना है? ताकि जो हमारा एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। जैसे पहले जो वर्कर काम करते थे बड़े मस्ती मजाक में काम करते थे, आपस में ज़्यादा बातें करते थे। अब आपको क्या करना है? अब आपको उनके बिहेवियर पे ज़बरदस्ती प्रभाव डालना है। ज़बरदस्ती तो नहीं कहेंगे हम लोग, नॉर्मली एक प्रभाव डालना है। प्रभाव क्यों डालोगे? ताकि वो और बेटर तरीके से काम करने लगे, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो याद ये रखना है लीडरशिप एक प्रोसेस होती है। किस चीज़ की प्रोसेस होती है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी एक प्रभाव डालने की। यानी आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, वो आपकी लीडरशिप कहलाती है। देखो जरा, तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड गोल। क्यों करते हो आप बिहेवियर चेंज? ताकि जो हमारा स्पेशलाइज्ड गोल है वो अचीव हो जाए। और यहाँ बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि उसका पर्सनल बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है कि जिस ढंग से वो काम कर रहा है उस काम के ढंग को आपको इम्पेक्ट करना है, उसके काम को आपको और बेटर करना है। ठीक है, तो देखो जरा, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लीडरशिप में। सबसे पहले लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ की? ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। दूसरी चीज़ इन्फ्लुएंस, यानी जो आप प्रभाव डाल रहे हो, इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्यों करोगे आप इन्फ्लुएंस? ताकि जो हमारा कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव हो सके। उसके बाद देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट। ध्यान रखना, लीडरशिप या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना, हम खुद के ऊपर प्रभाव डालें, खुद के बिहेवियर को चेंज करें, ये लीडरशिप नहीं कहलाती है। लीडरशिप में एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा लोग का होना जरूरी है। और एक लास्ट, द इन्फ्लुएंस शुड बी गेट द विलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। और जो भी आप लीडरशिप करोगे वो एम्प्लॉइज़ के कॉपरेशन पे करोगे, एम्प्लॉइज़ के विलिंगफुल करोगे। विलिंगफुल मतलब उनके स्वेच्छा अनुसार करोगे।
ऐसा नहीं है कि आप उन्हें फोर्सफुली करो। ध्यान रखना, लीडरशिप कभी भी फोर्सफुली नहीं होती है। आप कैसे करोगे? उनकी इच्छा के अनुसार करोगे। तो ये है आपकी लीडरशिप। अब देख लेते हैं कुछ फीचर्स, क्योंकि फीचर्स से आपको लीडरशिप ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या है, तभी तो हम उसके टाइप्स पढ़ पाएंगे ना। देखो जरा, तो फीचर्स देख लो। सबसे पहला पॉइंट, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है? वो एबिलिटी, वो क्षमता को इंडिकेट करता है जिससे आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो। सेकेंड पॉइंट, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप क्या ट्राई करता है, क्या कोशिश करता है कि आप दूसरे पर्सन का बिहेवियर चेंज करो। तीसरा पॉइंट, लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। तो लीडरशिप क्या शो करता है? हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन, कि मैं लीडर हूं और मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में कैसा आपका रिलेशनशिप है, वो आपका लीडरशिप शो करेगा। और फोर्थ पॉइंट, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। आप लीडरशिप क्यों करते हो? ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। और एक लास्ट पॉइंट, लीडरशिप इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। आपको हर एक समय, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की जरूरत होती है। चलो फिलहाल ये तो था छोटी छोटी नॉर्मल बातें। अब एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की 3 स्टाइल हैं। पहला ऑटोक्रेटिक, या इसी को बोलते हैं ऑथोरिटेटिव। क्या बोलोगे? ऑथोरिटेटिव, ठीक है। फिर है दूसरा पार्टिसिपेटिव, या इसी को डेमोक्रेटिव। तीसरा है फ्री रेन, या इसी को बोलते हैं लेज्ड फेयर। अब ये तीनों क्या हैं, हम एक एक से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डीपली मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव, ध्यान रखना है स्पेलिंग आप लोग देखो, AUTHORITATIVA। तो ऑथोरिटेटिव, ठीक है, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। इसी को हम और बोलते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। तीनों नाम याद रखना। वैसे ये जो लास्ट बोला ना मैंने, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, इससे इसका पूरा मतलब क्लियर हो जाता है। अब है क्या, पहले तो वो समझो। देखो, अच्छा इसको हिंदी में बताऊं? हिंदी में से बोलते हैं एक तरफा लीडरशिप। क्या बोलते हैं? एक तरफा। एक तरफा तो समझते हो ना, कि मैं लीडर हूं, मैंने जो कहा वो सुन लो चुपचाप कान खोल के। यही है आपका ऑटोक्रेटिव या ऑथोरिटेटिव, ठीक है। क्या है सुनो जरा, होता क्या है, ये सपोज करो ये मैं हूं। मैं कौन हूं? आपका बॉस, ठीक है। मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने खड़े हैं सबऑर्डिनेट्स। ये लो भाई, 1 सबऑर्डिनेट, 2 सबऑर्डिनेट, 3 सबऑर्डिनेट, 4 सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये सारे सबऑर्डिनेट हैं, एस फॉर सबऑर्डिनेट। मैं क्या कर रहा हूँ? खड़े होके इन्हें लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इन्हें सुना रहा हूँ कि भाई ऐसे काम होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, फलाने ढिकाने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपका ऑटोक्रेटिव कहलाता है। इसमें होगा क्या, सब बातें एक तरफा चल रही हैं। देखो, मैं उनसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, पूछ के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हें बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। ये आपका कहलाता है ऑटोक्रेटिक। अब देखो थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। ही सेंट्रलाइजेस पावर इन हिमसेल्फ। वो पूरी की पूरी पावर अपने पास सेंट्रलाइज रखता है, शेयर नहीं करता है किसी के पास, ठीक है। एंड टेक्स ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग दी सबऑर्डिनेट्स। और बिना किसी कंसल्टेशन के, यानी बिना किसी से सोचे समझे विचार किए, वो खुद से डिसीजन लेता है सारे। इसके बाद ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर किसी दूसरे को डेलीगेट नहीं करता है। इसके अलावा द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनकॉन्शियसली, और ही गिव्स रिवार्ड एंड पुट्स पेनल्टी टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट। वो सबऑर्डिनेट के ऊपर डायरेक्ट पेनल्टी और उन्हें डायरेक्ट रिवार्ड प्रोवाइड कर सकता है। रिवार्ड का मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज देखो, क्या फायदे होंगे इसके, किसके, कि अगर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप चलती है तो यानी बॉस ने जो कह दिया वो आपको मानना है, ठीक है। क्या फायदे हैं वो सुनो। देखो, जब आप दूसरा और तीसरा पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप तीनों बातें समझ में आ जाएंगी। पहले में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये हम पहला पढ़ रहे हैं तो, कि यार ऐसा कैसे चल रहा है, ठीक। इसके अलावा तीनों में आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझो, पूरी वीडियो देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और फिर भी अगर कहीं आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह भी जाती है ना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें तीनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अच्छे से समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है। देखो अब जल्दी से, तो पहला क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में क्या कोई देर लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉस को अकेले ही डिसीजन लेना है, किसी से कुछ नहीं पूछना। दूसरा,
प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। ध्यान रखना, लीडर की बात कर रहे हैं, हम मोटिवेट रहेंगे, हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें किसी से पूछना नहीं है, हमें सबॉर्डिनेट्स की बिल्कुल नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपना खुद का डिसीजन देना है। इसके बाद मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, और आपको जब स्पीड ज़्यादा चाहिए हो, आपको क्विक डिसीजन लेना हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, आप डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो। ठीक है, चलो डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या नेगेटिव बातें मिलेंगी। तो सबसे पहला है फ्रस्ट्रेशन, मोरल सबॉर्डिनेट्स का कम होगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों होगी? क्योंकि वो भाई कुछ डिस्कस ही नहीं कर पा रहा है हमसे, अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बता पा रहा है हमसे, सिर्फ हमने बोल दिया ऐसा करना है तो उसे करना ही है, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स में नॉट यूटिलाइज्ड, तो जो सबॉर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी है, जो उनके नए नए काम करने के तरीके हैं, उनके ढंगे कहीं यूटिलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी सुन ही नहीं रहे। ठीक, और एक लास्ट, नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स टेक्स प्लेस, यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का, वर्कर्स का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ हमने बोल दिया और उन्होंने काम कर लिया। इसके बाद कहाँ ये ऑटोक्रेटिव स्टाइल आपकी सूटेबल होती है वो और सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, जहाँ पर वर्कर्स आपके सबॉर्डिनेट्स अनएजुकेटेड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, उन्हें नॉलेज नहीं होगी, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगी, वहाँ पर ये आपका काम करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, तो ये डिसिप्लिन की टेक्निक है वो हम कैसे अपना रहे हैं? फियर और पनिशेबल, कि अगर किसी ने कोई गलती की तो कुछ भी सुनना नहीं है, आपको डायरेक्टली उसे पनिश कर देना है। और एक लास्ट, लीडर प्रेफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। डोमिनेंट का मतलब होता है, ये समझ लो, प्रमुख या प्रमुखता, कि जब लीडर चाहता है कि मैं ही प्रमुख रहूं, मैं खुद से सारे डिसीजन लूं, तो वो क्या रखेगा? वो रहेगा आपका ऑटोक्रेटिक। तो आपका ऑटोक्रेटिक या आपका ऑथोरिटेटिव या आपका बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, एक ही नाम है तीनों के, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो सेकंड सुनो, सेकंड और थर्ड सुनोगे तो पहले वाला अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड सुनो, सेकंड है डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, या इसी को बोलते हैं ग्रुप सेंटर्ड। ठीक है, ग्रुप सेंटर्ड नाम पता चल रहा होगा कि लीडर आपका ग्रुप के बीच में है और बाकी चारों तरफ आपके वर्कर्स हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दो तरफा है ये। पहला मैंने क्या बताया था? एक तरफा, ऑटोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव में क्या बताया? दो तरफा। दो तरफा का मतलब अब जो डिस्कशन है वो दोनों तरफ चलेगा। मैं बीच में खड़ा हूँ लीडर, तो मैं हर एक एम्प्लॉय से, हर एक सबॉर्डिनेट से अब जो भी डिसीजन लूँगा कंसल्ट करके डिसीजन लूँगा, तो हर एक बात सुनूंगा, मैं पूछूंगा वो आंसर देंगे। अगेन मैं हर एक एम्प्लॉय से, हर एक सबॉर्डिनेट से डिस्कस करने के बाद ही डिसीजन लूँगा। तो इसमें क्या होता है? देखो, ये एल आपका लीडर है, ठीक, एक सबॉर्डिनेट आपका यहाँ पर है, एक सबॉर्डिनेट आपका यहाँ पर है, एक सबॉर्डिनेट आपका यहाँ पर है, एक सबॉर्डिनेट आपका यहाँ पर है। ये है आपका कौन सा? डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रुप सेंटर्ड। देखो ये रहा ग्रुप के बीच में, ठीक, तो ये सबकी सुन भी रहा है, सबसे पूछ भी रहा है, सबसे डिस्कस भी कर रहा है। देखो, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो एम्प्लॉयज से पूछ के, उनसे डिस्कस करके, एम्प्लॉयज के पार्टिसिपेशन के साथ अब आपको डिसीजंस लेने हैं। इसके बाद ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डेलीगेट कर देता है। बट ध्यान करो जरा, ऑटोक्रेटिव में वो पावर को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं करता है, पूरी की पूरी पावर अपने पास रखता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखो, लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, तो यहाँ पर मेजोरिटी चलती है, सबको साथ लेके चलो मेजोरिटी में। एडवांटेज देखो, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, बंदों का मोरल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप उनसे पूछ के डिसीजन ले रहे हो। दूसरा, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, तो ये सबॉर्डिनेट्स जो वर्कर्स हैं जिनके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। और एक लास्ट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। देखो, मैं अगर खुद अकेला डिसीजन लेता तो डिसीजन में भी गलत हो सकता था, बट अब जो डिसीजन की क्वालिटी है ना वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब हम 4-5 लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं कुछ भी, ठीक। डिसएडवांटेज देख लो, तो सबसे पहला तो आप जानते हो डिले इन डिसीजन, यहाँ पर लेट होगा। ऑटोक्रेटिव में फास्ट था, क्यों? क्योंकि वहाँ एक अकेला पर्सन डिसाइड कर रहा था, यहाँ पर डिले होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पूछ पाछ के हमें डिसाइड करना है यार। सेकंड पॉइंट,
लीडर में पास द वर्क टू सबॉर्डिनेट एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडर क्या करता है यहाँ पर, अपनी जो वर्क है वो किसके पास करता है, वो सबॉर्डिनेट के पास कर देता है। और यहाँ पर लिखा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग। त्याग का मतलब या फिर यहाँ पर ये समझो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को सौंप रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी चलता है, क्यों, क्योंकि मैं हूँ तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी, सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, फिर वो हमें वापस काम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और एक लास्ट, कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड एज साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। तो ध्यान रखना, ये एक साइन है कि आपका लीडर कॉम्पिटेंस नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंस है। याद रहेगा ही नहीं रहेगा। इनकॉम्पिटेंस का मतलब कि लीडर एक अकेला खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो कॉम्पिट नहीं कर पा रहा है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज। चलो तो सूटेबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये सूटेबल होता है ये मेथड। तो देखो, सबसे पहला, व्हेन गोल ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जब आपकी कंपनी का गोल हो, क्या गोल हो, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है, हर एक एम्प्लॉय अपने अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो। जब आपने ये सोचा है तो आप अपना सकते हो डेमोक्रेटिव। दूसरा, व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग, जब लीडर क्या चाहते हो, डिसीजन को शेयर करना, कि मैं अकेले डिसीजन नहीं लूँगा, हम सबसे आपस में सहमति करके डिसीजन लेंगे। और तीसरा, व्हेन सबॉर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जब जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को एक्सेप्ट करें कि हाँ हम गोल को अचीव करेंगे। जब उनने एक्सेप्ट किया ना, तभी काम करेगा आपका कौन सा, डेमोक्रेटिव। तो दो हो गए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहले ऑटोक्रेटिव कैसा था, एक तरफा, यानी एक ही इंसान डिसीजन लेगा। डेमोक्रेटिव दो तरफा। दो तरफा का मतलब कि मैंने अपनी पावर ट्रांसफ़र कर दी, दोनों मिलके डिसीजन लेंगे। तीसरा है आपका फ्री रेन, यहाँ पर सब तरफा। अब ये सब तरफा क्या होता है, आप थोड़ा समझ लो। सब तरफा का मतलब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, यानी यहाँ पर अब लीडर का ज़्यादा कुछ काम नहीं बचेगा, सब कुछ काम सबॉर्डिनेट कर रहा है, सबॉर्डिनेट ही डिसीजन ले रहा है, बस लीडर क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है इधर उधर। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये आपका एल फॉर लीडर, ठीक। यहाँ आपके सबॉर्डिनेट हैं 4, तो एस, फिर आपका एस और फिर आपका एस। ये देखो भाई, ये कहीं पे भी कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो सिर्फ लीडर है ना, किस काम का है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वगैरह पास करने के काम का, ठीक। और लीडरशिप का यहाँ पर कहीं कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये कौन सा है आपका, फ्री रेन, ये इसी को बोलते हैं लेज फेयर लीडरशिप, है क्या, रीड करो थोड़ा सा। तो दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर ध्यान रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट रहती है। कंप्लीट का मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। ऑटोक्रेटिव में बिल्कुल भी नहीं, डेमोक्रेटिव में मिलके डिसाइड कर रहे हैं। आपका तीसरा फ्री रेन में सबॉर्डिनेट्स ही डिसाइड कर रहा है आपका, ठीक है। तो देखो, देन सो दैट सबॉर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजन। यही लाइन तो आपको याद रखनी है, जिससे आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स खुद से डिसाइड कर रहा है, खुद से डिसीजन ले रहा है। In this style, leader avoids power, तो he serves only as the contact to bring information and resources needed by the subordinates। तो लीडर यहाँ पर सिर्फ किस काम के लिए, सिर्फ है एक तो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, दूसरा जो भी सबॉर्डिनेट्स को रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो उन तक रिसोर्सेज संसाधनों को पहुँचाने के लिए कौन काम करेगा, आपका लीडर, ठीक है। अब देखो जरा एडवांटेज। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉइज का मोरल, दोनों यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है, सबॉर्डिनेट्स। दूसरा, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सबॉर्डिनेट्स पे ही हमने सब कुछ छोड़ दिया, पूरे अथॉरिटी, पूरी पावर आपने सबॉर्डिनेट्स को दे रखी है। और तीसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज़। तो एम्प्लॉइज़ की जो कैपेसिटी है वो फुल यूटिलाइज होगी, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सोचें तब, ठीक है। चलो डिसएडवांटेजेस, कहाँ कहाँ ये काम नहीं करेगा, कहाँ कहाँ फेल हो जाएगा। पहला, सबॉर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। जो सबॉर्डिनेट्स हैं, लीडर का ना तो उन्हें गाइडेंस मिलेगा, ना उन्हें सपोर्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लीडर ने पूरा भार किस पे सौंप दिया, सबॉर्डिनेट्स पे। सबॉर्डिनेट्स को ही सब कुछ करना है, लीडरशिप को कहीं कुछ मतलब नहीं है। दूसरा, इट इग्नोर्स
कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा यहाँ पर, यानी लीडर सिर्फ नाम मात्र का लीडर है, काम कुछ नहीं है उसे। तीसरा, सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चाओस, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो आपके अलग अलग डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देंगे, और अब बाई चांस उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में काम किया तो चाओस यानी गड़बड़ी, तो ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आओ, दिस स्टाइल इज सूटेबल, कहाँ कहाँ सूटेबल है? सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेंड एंड हाईली नॉलेजेबल। पहली चीज़ तो जब सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, फुल नॉलेज है उनके पास, काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। दूसरी चीज़, हाईली नॉलेजेबल, उनके पास परफेक्ट नॉलेज है काम की। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जब वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद से काम करने के लिए तत्पर आगे रहते हैं, तब आप सबऑर्डिनेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये है आपका फ्री रेन और लेज फ्री। तो याद रहेगा, याद कैसे रखना है? ऑटोक्रेटिव एक तरफा, डेमोक्रेटिव दोनों तरफा, और फ्री रेन फुल तरफा, यानी एम्प्लॉयज़ का कोई लीडर का कोई काम नहीं है आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम में क्या कमियां रह रही हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स तो हमारी ही DP के साथ, यानी चैनल के लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।